इफ ईच वर्ड यानी विल कम आफ्टर प्लूरल नाउन, यदि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन है ना उसके बाद ईच वर्ड आ जाए। ध्यान से सुन लेना, कल किया था आपने ईच एवरी एवरीवन, ठीक है, उसके बाद आई थी सिंगुलर। लेकिन यदि ईच वर्ड जो है वो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद आता है तो प्लूरल वर्ब आएगी। सीधी सी बात है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद आएगा क्या, ईच वर्ड, तो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल ही वर्ब आएगी। जैसे सॉरी, वी ईच डैश आर ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन, हम सब ही करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं अपने देश के प्रति। तो वी ईच का मतलब है प्यारे बच्चों ये प्लूरल बन गया, ठीक है भाई। कल जो किया था ईच, ईदर, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। लेकिन यदि प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच आएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी और ये भी प्लूरल काउंट होंगे। तो यहाँ हैव आएगा या हैज, तो हैव आएगा भाई, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल के बाद आ रहा है। फिर दूसरा इमेजिनेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होंगे ना, जितने भी इमेजिनरी वर्ड्स होंगे, काल्पनिक सेंटेंसेस या काल्पनिक वर्ड होंगे ना, उनके साथ एक ही वर्ब आएगी, केवल वर्ब। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। इमेजिनरी पोजीशन बनेगी ना किसी सेंटेंस की, काल्पनिक पोजीशन, काल्पनिक सिचुएशन, उसमें केवल वर आएगा और कुछ नहीं आएगा, ना इज आएगा, ना वोज आएगा, ना आर आएगा, केवल वर्ब। वो वर्ड कौन कौन से हैं जो काल्पनिक बनाएंगे, ये ऐसा सेंटेंस बिगिन होता है, स्टार्ट होता है किससे, इफ, एज इफ, मान लो, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस या वुड दैट। एक बार फिर सुन ले, इफ आई वर गोस्ट आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वर बर्ड, इफ आई वर बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता। तो आपने क्या याद रखना है, कोई काल्पनिक सेंटेंस है ना, काल्पनिक वर्ड के साथ बिगिन होता है तो वर आएगा, बस ये याद रखना। जैसे इफ आ जाए, एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए, सपोज आ जाए, आई विश आ जाए, इन केस आ जाए या वुड दैट आई वर बर्ड, काश में पक्षी होता, आई विश आई वर बर्ड, काश में पक्षी होता। अलग अलग सेंटेंसेस है, हिंदी में आपके सेम बन रहे हैं, तो उसके साथ एक ही लगेगा, बस इंग्लिश का वर लगेगा, बस, ठीक है। ये ध्यान रखना, काल्पनिक कहीं भी आ जाए, ये दो बार पढ़ लेना, इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस और वुड दैट, तो उसमें क्या लगेगा, वर लगेगा, ध्यान रखना। सेकंड इमेजिनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जैसे आई विश आ गया, आप समझ गए भाई वर लगेगा, बस सीधी सी बात है। तो क्या लगेगा यहाँ, आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, ठीक है ना। तो आई वुड, और एक चीज और ध्यान रखनी है, वर्ब की बात आ गई तो इसमें फिर सेकंड पार्ट जो सेंटेंस को होगा उसमें वुड लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, सिंगुलर नाउन प्लूरल वर्ब। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखो 5 काइंड होती है सेंटेंस की, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस परमात्मा को याद करते हैं या विश करते हैं, विश और प्रेयर होता है, ठीक है, हे भगवान, हे परमात्मा। तो विश और प्रेयर जहां आता है उस सेंटेंस को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नाउन होगा लेकिन वर्ब लगेगी प्लूरल। प्लूरल वर्ब का मतलब है इसमें एस नहीं लगेंगे, एस या ईएस नहीं लगेंगे वर्ब के साथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, लॉन्ग डैश द किंग, सब्जेक्ट है ये रहा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ये है, और ये जो लॉन्ग कह रहा है ना, तो लॉन्ग का मतलब है वो विश कर रहा है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ वर्ब कैसी आनी चाहिए, वैसे तो ये आनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो भाई एस लगना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट आपको सिंगुलर लग रहा है, क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो फिर ये वर्ब आ गई प्लूरल, क्योंकि प्लूरल वर्ब को ही एस नहीं लगता, सिंगुलर वर्ब को तो जो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है तो उसको तो एस लग जाता है। तो सीधी सी बात है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में नाउन तो होगा सिंगुलर, वर्ब लगेगी प्लूरल और लास्ट में लगेगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ठीक है। तो लॉन्ग लिव द किंग, कोई एस नहीं, यानी प्लूरल वर्ब बोलते हैं इसको, बिना एस वर्ब को प्लूरल वर्ब बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है बेटा, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, प्लूरल सब्जेक्ट, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ और अ ग्रेट नंबर ऑफ।
प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब आए, सीधी सी बात है, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा प्लूरल ही वर्ब आएगी, सीधी बात है। लेकिन वर्ड कौन से होने चाहिए? अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। लेकिन इस आ का यदि दा बन जाता है तो फिर वो डेफिनेट हो जाता है, फिर सिंगुलर आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। फिर एक बार फिर सुन लीजिए, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्लियर है? लेकिन आ नंबर का या आ का यदि दा बन जाए, आर्टिकल चेंज हो जाए, तो फिर डेफिनेट बन जाता है, डेफिनेट मीन्स सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे एग्जांपल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट देयर यस्टरडे, तो कल की बात है और बी आया है ब्रैकेट में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल है बेटा, प्लूरल तो वर्ब है ना, और यस्टरडे ने वर्ब कहा है, नहीं तो आर भी हो सकता है, लेकिन यस्टरडे आया है तो पास्ट इंडेफिनिट, तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर यस्टरडे, कल बहुत सारे विद्यार्थी थे, अ नंबर ऑफ। लेकिन इसी अ नंबर ऑफ को दा बना दिया, दा, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। फिर यदि जैसे द नंबर ऑफ बॉयज डैश 50, तो दा लग गया, देखो ये ध्यान रखना, डेफिनेट बन गया ये, तो डेफिनेट बनते ही सिंगुलर हो गया, तो इज 50। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ये अमाउंट ऑफ आ जाए या क्वांटिटी ऑफ आ जाए, मात्रा यानी एक तरह से देखो, अमाउंट भी मात्रा होती है और क्वांटिटी भी मात्रा होती है, नंबर गिनती होती है। कल बताया था नंबर वाला तो प्लूरल आएगा और मात्रा वाला आएगा सिंगुलर। भाई अमाउंट भी यूनिट बनता है और क्वांटिटी मात्रा भी। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल है, क्वांटिटी को माप नहीं सकते, अमाउंट को भी माप नहीं सकते, मींस गिन नहीं सकते। ठीक है, तो वो अनकाउंटेबल है। काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सकता है वो काउंटेबल, गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कभी भी कहीं भी आ जाए ना तो इज लगेगा, उसको इज, वॉज लगेगा, हैज लगेगा, यानी सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी डैश नॉट सफिशियंट, जो अमाउंट ऑफ मनी है ना, मनी का अमाउंट है वो सफिशियंट, पर्याप्त नहीं है, यानी यूनिट बन गई, गिन नहीं सकते इसको। आप रुपीज को गिन सकते हो लेकिन पैसे को थोड़ा गिन सकते हो, अमाउंट है वो तो एक यूनिट बन गई, तो क्या है वो, बी का इज नॉट सफिशियंट। तो आप समझ गए बेटा, अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ में गिन नहीं सकते आप, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहता है, ये ध्यान रखना, काउंटेबल हमेशा प्लूरल रहता। अगला रूल यही बन रहा है। ऑल देख लीजिए, देखो ऑल कितना अच्छा है, कैसे ऑल की कंसेप्ट क्लियर करेंगे आप। एक है काउंटेबल बेटा, एक अनकाउंटेबल, सीधी सी बात है, काउंटेबल को तो गिन सकते हैं तो ऑल आएगा वहां प्लूरल, और अनकाउंटेबल को गिन नहीं सकते तो ऑल आएगा सिंगुलर के रूप में। हो गया ना क्लियर? देखो इससे क्लियर हो गया ये। ऑल यदि अनकाउंटेबल के साथ आ रहा है तो सिंगुलर है, काउंटेबल के साथ आ रहा है तो प्लूरल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ऑल डैश वेल दैट एंड डैश वेल, तो सीधी सी बात है, क्वांटिटी है भाई, तो ऑल इज वेल दैट एंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ऑल्स वेल वैसे शॉर्ट फॉर्म में ये होता है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, यानी कि आप कितनी मेहनत कर लीजिए, कितना स्ट्रगल कर लीजिए, लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाए, तो हैप्पी एंडिंग्स हिंदी मूवीज की, तो ये यूनिट बनी है बेटा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब यहां देखो, ऑल डैश वेल एट होम, इसका मतलब है घर के आदमी, फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स को तो गिन सकते हो, तो ऑल क्या हो गया यहाँ पे, आर, ऑल आर वेल एट होम, तो बी यहां क्या बन गया, आर। तो ऑल में क्या समझे आप, यदि नंबर है, काउंटेबल है तो प्लूरल, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। बस आगे चलेंगे। अब ये कुछ नाउन्स हैं, ये ध्यान में रखने वाली चीज है, बस हमेशा सिंगुलर आते हैं, इनको एस लगा के आप प्लूरल नहीं कर सकते, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, ये ध्यान रखना, बस ये याद करने हैं आपने। क्या क्या, जैसे नाउन जो ये नाउन है ना, ये ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। ये कभी यदि किसी सेंटेंस का एरर फाइंड करने पड़ जाए ना आपको, सबसे पहले तो ये चेक करो इनको एस तो नहीं लग रहा, इनको एस लग रहा है तो इसका मतलब वही एरर है। फिर इनके साथ यदि प्लूरल आ रहा है तो वो भी एरर है, क्योंकि ये तो हमेशा सिंगुलर आते हैं, प्लूरल वर्ब आएगी नहीं, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर ही रहते हैं और सिंगुलर ही वर्ब आती है। तो ये पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे सीनरी है, सीनरी इज, पोइट्री इज,
पोइट्री को भी पोइट्रीज नहीं कर सकते, पोइट्री ही है। फर्नीचर भी सिंगुलर, एडवाइस भी सिंगुलर, एडवाइस नाउन है और एडवाइस वर्ब है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, ब्रेड भी, ठीक है, ब्रेड भी सिंगुलर होता है। स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, सामान वगैरह। पोस्टेज, नॉलेज सिंगुलर, देखो नॉलेज भी सिंगुलर है। वेस्टेज, ज्वेलरी भी सिंगुलर है, ज्वेलरीज मत कर देना, ज्वेलरी भी सिंगुलर है। न्यूज भी सिंगुलर है, कल की थी न्यूज। डार्ट, गंदगी। ट्रैफिक भी सिंगुलर है, म्यूजिक भी सिंगुलर है, म्यूजिक। इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी सिंगुलर है देखो, और फ्यूल भी आपका सिंगुलर है, और कोस्ट भी आपका सिंगुलर है, एक्सेट्रा, इस टाइप के वर्ड। तो आपने ये 2-3 बार पढ़ लेने हैं। सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर जो भी है ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इनके साथ वर्ड भी सिंगुलर लगेगी, लेकिन इनको प्लूरलाइज किया जा सकता है इनके साथ कुछ ऐड करके, ऐसा ऐड करके नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करके, कोई वर्ड ऐड करके। जैसे और इनके साथ कोई आर्टिकल भी नहीं लगता, देखो दा तो लग जाता है, लेकिन यदि इन वर्ड को आपने याद किया, वर्ड्स को एन नहीं लगेंगे इनके साथ, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये अपने आप ही सिंगुलर है, अपने आप ही एक है, ठीक है। और बेटा मैनी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो मैनी लगेगा नहीं, मैनी तो प्लूरल को लगता है। फ्यू भी नहीं लगेगा, फ्यू भी प्लूरल है। और नंबर ऑफ, ये भी नहीं लगेगा, नंबर ऑफ भी नहीं लगेगा। और प्लूरल फॉर्म तो लगेगी नहीं, क्योंकि सिंगुलर है। तो इनके साथ क्या क्या नहीं लगेगा, एक तो 2 आर्टिकल नहीं लगेंगे, ए और एन, इन सिंगुलर वर्ड्स के साथ। फिर मैनी नहीं लगेगा, फ्यू नहीं लगेगा, नंबर ऑफ नहीं लगेगा, और कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगी इनकी। लेकिन इनको प्लूरलाइज किया जा सकता है। जैसे एक बार एग्जांपल देख लेते हैं सिंगुलर का। द सीनरी ऑफ कश्मीर डैश एन्चेंटेड अस। तो सीधी सी बात है, सीनरी है जो सिंगुलर है तो हैज आ गया भाई, एन्चेंटेड। अब मनी को जो है ना, मनी को प्लूरलाइज कर सकते हैं, एक आपने नोट करना है यहाँ पे, मनी को प्लूरलाइज कर सकते हैं मनीज में, ठीक है, वाई काट के IES में। प्लूरल ऑफ मनी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी, तो मनी का प्लूरल हो सकता है, ये ध्यान रख लेना, मनीज। मनीज का मतलब है अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। थैंक यू।